आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज हम आपको सफ़रनामा में महाराष्ट्र के कल्याण स्थित हज़रत हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह बाबा की ज़ियारत और उनके वाक़यात को आपके सामने रखेंगे। इस दौरान हम आपको पूरे हाजी मलंग की ज़ियारत करवाएंगे। इसमें आप हज़रत मुल्क यमन से भारत के कल्याण तक के सफ़र और उसके बाद के सभी किस्सों और करामातों को आपके सामने रखेंगे। आप हज़रत अल्लाह के एक ऐसे वली गुजरे हैं कि जिन्हें देखने भर से लोगों को तकलीफ़ों से निजात मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं सफ़रनामा हज़रत हाजी मंगल शाह बाबा से। इस समय हम कल्याण के जो हाजी मलंग दरगाह की जो है पायरी पे हैं, जहां से कि दरगाह की शुरुआत होती है। इस समय सफ़रनामा हम शूट कर रहे हैं, जिसको लेकर के हाजी मलंग दरगाह आए हुए हैं और यहाँ पे उर्स चल रहा है और जल्द ही हम दरगाह की भी ज़ियारत आपको करवाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे। ये पहाड़ियाँ आप देख सकते हो, इसी पहाड़ियों के ऊपर जो है हाजी मलंग पीर की जो है दरगाह है, मज़ार मौजूद है और वहाँ पे और भी अन्य वलियों की मज़ार मौजूद है। जिस तरीके से उनके साथ में आए हुए दो बुज़ुर्ग जो रास्ते में शुरुआती उनको सलामी दे करके उनका उसके बाद में जो है आगे जाना पड़ता है, तो वहाँ भी हम उन बुजुर्गों की भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। मगर सफ़रनामे की प्रेस एक्सप्रेस में इस समय हम शुरुआत कर रहे हैं हाजी मलंग के इस पहाड़ी के शुरुआती रास्ते से, जहाँ से कि हम आगे चलेंगे हाजी मलंग के सफ़र की तरफ। इस समय हम जिस तरीके से सफ़रनामा की हमने शुरुआत की थी, हाजी मलंग की पहाड़ी जो चढ़ते हुए हमने शुरुआत की थी, अब हम पहले पड़ाव में आ गए हैं। हमारे पीछे आप मज़ार शरीफ देख सकते हो, ये है बख्तार बाबा की, जो कि आपके साथ में हाजी मलंग बाबा के साथ में जो मदीने से यहाँ पे आए थे। और जिस तरीके से कहा जाता है कि हाजी मलंग बाबा का ख़ुद कहना था कि मेरे दर पर अगर कोई हाज़िरी लगाने आता है तो पहली मंजिल उसे बख्तार बाबा की यहाँ पे आएगी। यहाँ पे सलामी देने के बाद में एक और वली की ऊपर मज़ार आएगी, जहाँ पे हम उसका भी आपको दीदार करवाएंगे। ये बख्तार शाह वली की मज़ार हैं जो कि मदीना से आए थे आप हज़रत के साथ में। यहाँ पे जिस समय यहाँ पे राजा नल की हुकूमत हुआ करती थी, उस समय ये भारत की इस महाराष्ट्र की ज़मीन पर आए थे और यहाँ उन्होंने अपना क़याम किया। और जो है उनके साथ में दूसरे जो वली आए थे, वो इससे ऊपर उनका भी क़याम गाह है, उसका भी हम आपको दीदार करवाएंगे। इस समय हम हज़रत हाजी सुल्तान शाह बाबा की मज़ार शरीफ पे हैं, जिससे कि दूसरी सलामी कहा जाता है। जैसे कि इससे पहले बख्तार शाह बाबा की पहली सलामी जो हमने आपको दिखाई, उसमें उनकी मज़ार दिखाई। ये सुल्तान शाह पीर की जो है वली की मज़ार है, जो कि आप हज़रत के साथ में यहाँ पे आए थे अरब से हिंदुस्तान की सरज़मीन पर इस्लाम की जो है दावत लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस्लाम धर्म की जो जानकारी है वो सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए वो यहाँ आए थे। और जैसे जिनको जो जगह बेहतर लगी वो उस जगह पे क़याम कर गए। जैसे कि इससे पहले बख्तार शाह बाबा की मज़ार आई थी, उनको वो जगह पसंद आई, वो वहाँ पे क़याम कर गए। इस जगह को इन्होंने पसंद किया, ये यहाँ क़याम कर गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये पूरे वाक़ये के अंदर आगे ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि हज़रत की मैं जिस तरीके से बात करना चाहूँगा सवानाए हयात के बारे में। जब हाजी मलंग बाबा के साथ में ये यहाँ आने के बाद में ये लौटना चाह रहे थे और इन्होंने हाजी मलंग बाबा को कहा कि अब ठीक है, यहाँ पे जो कुछ करना था हमने कर लिया, अब लौट चलते हैं। मगर हाजी मलंग बाबा ने उस जाने से जो है साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये जगह बेहतर लगती है, मैं अब यहीं पे मेरा क़याम होगा और विसाल भी यहीं पे होगा। ये सुनना था कि दोनों ही अल्लाह के वली, उन्होंने भी जाना तर्क कर दिया, जाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ क़याम कर रहे हैं तो हम भी यहीं क़याम करेंगे जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाती। आज वो सुल्तान शाह बाबा आज यहाँ पे क़याम पजीर हैं। आप देख सकते हो इस मज़ार शरीफ को, इसे दूसरी सलामी कहा जाता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि पहली सलामी को सलामी देने के बाद में यहाँ सलामी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन दोनों मज़ारों को सलामी नहीं दी
तो अल्लाह के जो वली हैं उनका साफ कहना है कि अगर आपने इन मज़ारों को सलामी नहीं दी तो मेरी सलामी, मैं आपकी सलामी कबूल नहीं करूँगा। सफ़रनामा में इस समय हम हाजी अब्दुर्रहमान शाह मलंग पीर जो हैं उनकी मज़ार पर आए हुए हैं और मेरे साथ में इस समय जो कि दिनों रात उनकी खिदमत करते हैं यहाँ के ट्रस्टी और ट्रस्ट के जो हाजी मलंग बाबा जो दरगाह ट्रस्ट है उसके चेयरमैन नासिर खान जी हैं मेरे साथ में इस समय। और नासिर खान जी से मैं कुछ एक सवालात करूंगा, जिस तरीके से मैनेजमेंट किस तरीके से यहाँ पे काम करता है और उर्स के मौके पे क्या कुछ तैयारियां होती है और चंद वाक़यात हज़रत के जो है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुकम्मल वाक़या जो है आने वाले समय में मैं इसी सफ़रनामा में आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसमें कि हज़रत के जो अरब मुल्क से यहाँ आने के बाद क्या हुआ और आगे की उनकी सवानाए हयात कैसी थी, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मगर उससे पहले मैं मैनेजमेंट से बात करना चाहूँगा। मेरे साथ में इस समय नासिर जी हैं। नासिर खान सर, सफ़रनामा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि अनकरीब ही उर्स होने वाला है, उर्स की शुरुआत हो चुकी है, 5 तारीख को बड़ा उर्स होने वाला है, क्या कुछ सर तैयारियाँ होती है, किस तरीके से बनाया जाता है उर्स? हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह बाबा का उरूस शरीफ है। हाजी मलंग बाबा के नाम से फेमस है। आप जी, आपकी शोहरत हाजी मलंग बाबा के नाम। जी। उरूस शरीफ फरवरी की 5 तारीख को जो है ये मेन संदल शरीफ का प्रोग्राम होता है, फ़कीरों को बिठाया जाता है। 1 तारीख से 9 तारीख तक हमारा प्रोग्राम चलता है। तो 1 तारीख को तो सरकार का झंडा चढ़ गया और अभी 2-3 दिन तो ऐसी प्रोग्राम चलेंगे और 5 तारीख को मेन प्रोग्राम है, जिसमें मलंग बाबा और फ़कीर जमात सब आते हैं और उनको चौखट पे उनकी जहाँ गद्दियाँ हैं वहाँ बिठाया जाता है। ये प्रोग्राम होता है। उसके बाद में फिर मलंग बाबा को मलंग पीरी पे बिठाया जाता है। उसके बाद सरकार का संदल शरीफ हमारे पालकी में रख के, और वो तलोजा के मुस्लिम फैमिली हैं वो उसके ऊपर फातिया दे के अंदर रखते हैं और वो पालकी के अंदर रख के गश्त करते हैं दरगाह के आजू बाजू में, और उसको संदल को लेके जाके फिर मज़ार शरीफ में लगाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन फिर मिलाद शरीफ होता है, ऐसे फिर धमाल होता है चौखट के ऊपर, ये सब ऐसे से। उसके बाद मीर दरगाह की तरफ से भंडारा बनता है, लंगर जिसको बोलते हैं ट्रस्ट के तरफ से, और मीर सुल्तान शाह बाबा का उरूस शरीफ होता है। और लास्ट 9वें दिन जो है सरकार का गुस्ल 9 तारीख को। ये हाँ, मेन दिन जो है उर्दू चांद की 13 है, इंग्लिश तारीख 5 आ रही है। हर साल जो उरूस शरीफ होता है उर्दू चांद की 13 को ही होता है। वैसी हम लोगों का मामूल है ट्रस्ट के तरफ से, दरगाह से सरकार की 13वीं, जैसा गरीब नवाज की 6ठी होती है वैसी सरकार की हम 13वीं करते हैं ट्रस्ट की तरफ से, तबरुक वगैरह ये करके। और सरकार हाजी साहब जब वो ज़माने में पहाड़ में आए तो आपने नमाज़ पढ़ा है, बाजू में जामा मस्जिद है जिसमें आपने नमाज अदा की और इबादत की। तो आज वो जामा मस्जिद हाजी मलंग जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है। सर मैं खान सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ जिस तरीके से हज़रत के कुछ एक वाक़यात के बारे में, जिस समय वो यहाँ आए उसके बाद से किस तरीके के कुछ एक वाक़यात अगर आप बताना चाहें तो। हज़रत हाजी साहब जब हमारे पहाड़ पे आए ये दीन की दावत देने के लिए आए हैं और अमन और शांति का पैगाम लेके आए कि हमारे मुल्क में अमन और शांति रहे और अच्छे तरीके से हम भाईचारे से रहे। ये पैगाम आपने लाए हैं और इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, और हमारी ट्रस्ट भी वही काम कर रही है कि जो सरकार के इसके ऊपर ये है। करामतें सरकार की बहुत है। हाँ, बच्चा माँ के हाथ से 30-32 फुट के नीचे 20 फुट पे गिर गया था और डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि वो मर गया। उसके माँ बाप ने लाके, उसके माँ ने लाके चौखट पे बाबा के फेंक दी कि बस बाबा तुम्हारे पास ज़ियारत को आए थे, ऐसा हुआ। 15 मिनट का 20 मिनट के अंदर बच्चा उठ के आवाज़ देता है। तो ये करामत है सरकार की, और करामतें तो हज़ारों लाखों की तादाद। हाँ, सब में बड़ी जिंदी करामत ये है कि सरकार में यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की पाइपलाइन नहीं है, इनकी दुआओं का असर है। जो पहाड़ पे ये पानी है, जैसा चश्मे का पानी मशहूर है, और हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के 2,500-3,000 आदमी की बस्ती है यहाँ पे रहे, उसमें सब मिल के रहते हैं। तो इनका इंतज़ाम पानी वगैरह का और यहाँ का जो कुछ चल रहा है सब इनका सदका ही खा रहे हैं हम लोग। खान सर, मैं अगर ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि करामात, वलियों की करामातों के बारे में अगर बोलें तो वक्त कम पड़ जाएगा, मगर करामातें ख़त्म नहीं होगी। तो हज़रत
ये जानना मैं आपसे चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी आपने उर्स का जिक्र किया और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मैनेजमेंट आपने जब से संभाला तब से अब तक का क्या कुछ बदलाव यहाँ पे लाया गया, लोगों की सुविधाओं के लिए क्या कुछ, जी पब्लिक के लिए क्या किया गया सर? सर अभी ये यहाँ पहली दरगाह बख्तार शाह की है, उसका भी चेयरमैन मैं हूँ जी, और दूसरी ये दरगाह सरकार की गुलामी चेयरमैन की अभी मिली, ये भी मेरे हाथ में। यहाँ से लेके बमनवाड़ी तक ये जो लाइटें लगी आप रास्ते में देखेंगे, ये सब ट्रस्ट के तरफ से है। हाँ, पब्लिक का इंतज़ाम यहाँ पे पब्लिक के लिए बाथरूम वगैरह और इसका इंतज़ाम ये किया गया है। रासा और उरूस के मैनेजमेंट में हमारी पुलिस कमिश्नर साहब की मीटिंग के अंदर, प्रांत साहब और कलेक्टर साहब की मीटिंग के अंदर भी हमारे को बुलाया गया और डिस्कस हुआ। उसमें जो जो पुलिस डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हमको फॉलो किया कि ये करना है काम, वो हमने उनको करके बाकायदा लेटर दे दिए। सब कुछ जो हमारे से हुआ, रास्ते में ये लाइट का इंतज़ाम है, आधे रास्ते में बख्तार शाह बाबा के पब्लिक के लिए लेटरिन बाथरूम बना हुए हैं, जो नीचे से ऊपर आएंगे तो रास्ते में कहीं नहीं रहता है, उनकी सहूलत। पानी की पाइपलाइन डाल के कूलर वगैरह बिठा दिए कि पब्लिक को ठंडा पानी मिले। नहीं तो सबकी ताकत नहीं है आपको 20 रुपये 25 रुपये का पानी लेना। हाँ, तो क्योंकि सरकार में हर किस्म के लोग आते हैं। अब जो इष्टी महामंडल और KDMC का, इनके लिए हमने इनको लेटर दिया है कि पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बस छोड़ें आप, समझे कि नहीं। MAC वालों को दिया है कि आप लाइट का इंतज़ाम अच्छे तरीके से कर लें, और चालू है उनका काम। तो ये सब चीज़ों की तैयारी है। पहाड़ पे जो करामत है सरकार की, जैसा पानी, अब ये कुदरती पानी इनकी दुआओं से मिल रहा है। नहीं तो आज कम से कम 3,500 4,000 आदमी जो बस्ती है, रहना वापरना खाना पीना, और लाखों की तादाद में सरकार के आशिक आते हैं, हाजी बाबा को मानने वाले लाखों की तादाद में, वो लोगों का सब इंतज़ाम सरकार संभाल रहे हैं। हाँ सर, जिस तरीके से नासिर सर अभी पता चला कि मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भी यहाँ पे विजिट पे आने वाले हैं और दरबार में जो हाजिरी लगाएंगे, तो सर उनके आने को लेकर के कुछ खुसूसन तैयारियां चल रही है ट्रस्टी की तरफ से? अभी ख़ास बात तो ये हमारे सरकार के आशिक में सब जो आ रहे हैं, जो CM अभी हमारे महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे साहब, वो हाजी बाबा के बहुत आशिक हैं। और वो अगर अभी तक तो हमको मालूम नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्म नहीं है कि वो आने वाले हैं। ऐसा हमारे तरफ से जो उनके लिए तैयारी है, वो हमारे जैसा गवर्नमेंट की तरफ से ये है डायरेक्शन, हम जो हर साल करते हैं। और सरकार में जो आशिक हैं, आज वो CM भी बने हैं तो हाजी बाबा की दुआओं से बने। हाँ, हम तो चाहते हैं कि मालिक उनको अच्छा रखे, आगे PM भी बन जाए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये तो सरकार की देन है, अल्लाह वालों की। हाँ, अभी इधर हमारे पास में हिंदू मुस्लिम हम सब भाईचारे से रहते हैं, और जो भी हिंदू, हर जात के हिंदू मुस्लिम जो भी आते हैं, हमारे लिए सरकार हाजी बाबा को जो मानता है वो हमारे लिए VIP है। हम वो उनका स्वागत पूरा हमारी से करते हैं, हमारे तरफ से कोई ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। आपने सुना, ये थे नासिर खान जी, जो कि चेयरमैन है दरगाह ट्रस्ट के, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि काफ़ी बेहतरीन इंतज़ामात जो है दरगाह ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे ज़ायरीनों के लिए किया गया है। जैसे कि बड़ी बड़ी दूर से, मैं इस मज़ार शरीफ की खुसूसियत की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पे इस दरबार में माथा टेकने के लिए आते हैं, क्योंकि जब भी किसी के कान में हज़रत की करामातों का और उनके सवानाए हयात का जिक्र किसी के कान में जाता है तो बेचैन हो उठता है इस मज़ार की चौखट को चूमने के लिए, और वो जो है दौड़ता हुआ इस चौखट की तरफ आता है। और अब का तो मंजर क्या कहना, क्योंकि उर्स हो रहा है हजरत का, और उर्स के मौके पर जो होता है यहाँ का पूरा आलम बदला हुआ होता है, चेहरा मोहरा एकदम चेंज होता है। जिस तरीके से खान सर ने कहा कि यहाँ पे जो है उर्स के मौके पर खुसूसन तैयारी जो है ट्रस्ट की तरफ से की गई है, और जिससे कि आने वाले ज़ायरीनों को किसी किस्म की दिक्कतें ना हो, तकलीफ़ें ना हो, और वो आसानी से ज़ियारत कर कर अपने घर सही सलामत लौट सके। जैसे कि हमने सफ़रनामा की शुरुआत की और 2 वलियों के दरबार में आपको हम लेके गए, जो कि हज़रत के साथ जो है मदीने से यहाँ आए थे, उनकी दर की हाज़िरी आपको करवाई, और अनकरीब ही हम हज़रत की दर की हाज़िरी आपको करवाने वाले हैं। मगर उससे पहले एक विशेष व्यक्ति से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, जिनके इतिहास के बारे में मैं तो जानता हूँ, मगर उनकी ज़ुबानी आप तक वो इतिहास जिस समय बाबा यहाँ पर आए थे ब्राह्मणवाड़ी में, उस समय से ले उस समय का
जो कुछ घटनाक्रम था उस समय जो कुछ घटा वो मैं उनकी ज़ुबानी आपके सामने रखना चाहूँगा। इस समय मेरे साथ में चंद्राज माधव केतकर जी हैं, जो कि केतकर परिवार से हैं। उनकी पुरखों से जो है वो यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं दरबार की। चंद्राज जी मेरे साथ में हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब कितनी पीढ़ी हो गई है, आप कितनी जनरेशन है? हमारी जो पीढ़ी चालू है ये 14वीं जनरेशन है जी। 14 14 जनरेशन जी। चंद्राज जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से मैं आपकी ज़ुबानी जानना चाहूँगा, जिस समय हाजी मलंग बाबा यहाँ आए, जब उन्होंने कदम रखा इस ज़मीन पर, तो क्या वाक़या हुआ? क्योंकि पहली बार आपके पुरखों के पास वो डायरेक्ट जो यहाँ पे आए, तो पहली बार आपके पुरखों के पास वो आए थे। ये जो बाबा पहली बार आए, यहाँ से पहाड़ के नीचे बम्मनवाड़ी करके गांव है, वहाँ हम लोग रहते हैं, हमारी खेतीबाड़ी वहाँ है। बाबा पानी की खोज में वहाँ तक आए, एक बम्मन का घर दिखा, वहाँ हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उनको पानी की वजह दूध पिलाया और उनकी सेवा में रहे। और वो उनकी सेवा में आए, उनके साथ में बख्तार बाबा थे, सुल्तान शाह बाबा थे, ये पाशपीर बाबा थे, जिनको जो जो जगह अच्छा लगा उन्होंने अपना स्थान वहाँ ये कर लिया। लेकिन बाबा जो आए वो घोड़े पे आए उड़ते, जो घोड़ा वहाँ से जो छलांग लगाया वो इधर घोड़े की टाप है जिसको आज चश्मा बोलते, वहाँ पानी है, जो घोड़े के टाप ने जहाँ उधर पानी रखा, पैर लगाया, उधर से पानी आज भी मिलता है। लोग बाबा का पानी वहाँ से पीते हैं, जिसको जो तकलीफ है दूर हो जाती है उससे। और फिर बाबा यहाँ जो जिनको वो जगह पसंद आई वहाँ उन्होंने ये लिए पर्दा लिए। चंद्राज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा आपकी 14वीं पीढ़ी है जो इस समय, क्या आप उस समय से लेकर अब तक के आप लोग क्या आज भी खिदमत कर रहे हो दरबार में? हाँ, बाबा का करम है हमारे ऊपर कि उन्होंने आज तक हमको खिदमतगार करके रखा है इधर। और उनकी जो सेवा हम कर रहे हैं, जैसा हो रहा है हमारे से उतनी कर रहे, जो भी गलती हो रही है वो माफ़ कर रहे। लेकिन जो कि हमको पुरखों ने दिखाया कि बाबा का ये काम करना है अपने को, वो हिसाब से हम कर रहे हैं। सर, अगर मैं कुछ संदेश के बारे में आपसे कहना चाहूँ कि इस दरबार में तो वलियों के दरबार में कोई जाति, धर्म, भेदभाव, भाषा का, किसी चीज़ का रोक टोक नहीं होती है, किसी चीज़ की सीमा नहीं होती है, सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। तो सर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे पूरे हिंदुस्तान में जो लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं? ये तो दरगाह है, ये कॉस्मोपॉलिटन ट्रस्ट है। यहाँ हर मजहब के, हर धर्म के लोग आते हैं, जिसको जो तरीके से प्रार्थना करती है मन में करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और हर एक आदमी को एक बार दरगाह में आने के बाद उसको जो भी बोले तो रास्ता जो दिखता है, उनको बाबा से अभी आए कुछ दर्द है, दुख है, तो वो होने उनका काम पूरा होता है। तो बाबा के लिए आते हर साल उर्स में। बिल्कुल। हाँ, तो आपके घर वाले, फैमिली के, परिवार के लोग, आपके जो केतकर खानदान है, वो सारे लोग इस समय उर्स के समय ऊपर आए हुए हैं, पहाड़ पे आए हुए हैं सब। हमारी फैमिली पूरी पहाड़ पे ही है जो बाबा की सेवा करते हैं। इधर हमारी जो आप इधर बैठे हैं ये केतकर कोठी बोला जाता है। इधर जो भी मेहमान आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं, इधर केतकर फैमिली की तरफ से उनको खाना दिया जाता है सुबह शाम, जो भी मेहमान आते हैं उनके लिए। चंद्राज जी, आपने कहा केतकर परिवार तो आपका काफ़ी बड़ा परिवार होगा। चंद्राज जी, क्या यहाँ पे जिस तरीके से दरगाह ट्रस्टी है, क्या ट्रस्टी में भी केतकर परिवार से कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? हमको सुप्रीम कोर्ट ने हेरिटेज पोस्ट दिया है ये दरगाह का। हमारे घराने में से हमारे गोपाल दादा केतकर जो हमारे दादाजी थे, उनको वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि गोपाल कृष्ण जी केतकर की फैमिली से एक मेंबर कायम रहेगा। बिल्कुल। उनके बाद में उनके लड़के थे, उनके बाद हमारे पिताजी थे माधव गोपाल राव केतकर, अभी उनकी जगह पे मैं हूँ एज ए हेरिटेज ट्रस्टी। ओके। सर, मैं अगर उर्स की बात करूं, कितना दिन उर्स चलता है और कितने लोग जो है, कितनी संख्या में लोग यहाँ आते हैं? अभी बाबा का कल 1 तारीख से उर्स चालू हो गया। एक निशान का प्रोग्राम था कल। अभी मेन प्रोग्राम है 5 तारीख बाबा का संदल। उस दिन बाबा की जो संदल है वो पालकी में रख के उसका जुलूस निकलता है। हाँ, तो यहाँ हजारों तादाद में, बोले तो लाखों में पब्लिक आती है बाबा की सलामी के लिए। जिनकी मन्नत रहती है वो मन्नत पूरी करने के लिए लोग आते हैं। बाहर ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। बिल्कुल। तो आप भी खिदमत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं? जरूर, हम लोग को हमारा काम ही है खिदमत करने, हमारे काम ही है, हम बाबा के सेवक है मेन। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आपने सुना, ये चंद्राज जी थे जो कि केतकर परिवार से आते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, जब बाबा मदीने से यहाँ पे
कूच कर जब आए तो उनके साथ में कुछ वली अल्लाह और भी थे, और उन्होंने जो है बामनवाड़ी गांव जो है एक गांव हुआ करता था, वहाँ पे वो रुके और इनके जो पुरखे हैं, जो बुजुर्ग हैं उस समय के, उन्होंने उनकी सेवा की, उन्होंने पानी मांगा, उन्होंने उनके चेहरे की तरफ देखा। चेहरे की तरफ देखने के बाद लगा कि ये लोग काफ़ी थके हुए हैं और काफ़ी दूर से आए हुए हैं, तो पानी की जगह पे उन्होंने उनके सामने दूध रखा और वो खिदमत से खुश होकर बाबा ने उनको जो है दुआ दी। और उसी दुआ के चलते आज भी केतकर परिवार का हर एक सदस्य उर्स के मौके पर हाजी मलंग पीर की दरगाह में आता है और उनकी खिदमत करता है। इस समय हम हाजी मलंग बाबा की मज़ार पर पहुंच चुके हैं, जिनका के नाम हाजी अब्दुल रहमान मलंग के नाम से जो है, हाजी मलंग के नाम से यहाँ पे लोग इन्हें जानते हैं और दुनिया भर में लोग इन्हें जानते हैं। आज मैं इस दरबार में आया हूँ सफ़रनामा के दौरान। जिस तरीके से मैंने कहा था कि मैं अनकरीब ही आपको ज़ियारत करवाऊँगा कैमरे की नज़रों से इस पाक वली की और इनकी मज़ार शरीफ की। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाए कि देखें ये अल्लाह के वो वली हैं जो कि कई साल पहले जो है इस हिंदुस्तान में अरब मुल्क से आए थे, मदीने से आए थे, और इनके साथ में वलियों का काफ़िला भी था जो कि इनके साथ में था। वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे कदम रखा, जो कि बामनवाड़ी जिस जगह का नाम है वहाँ पे पहली बार आए। उसके बाद में पहाड़ी का इन्होंने सफ़र किया। इस सफ़रनामे के दौरान मैं आपको, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि ये शुरुआती दौर है सफ़रनामे का, आगे जो है हज़रत का पूरा वाक़या हम आपके सामने रखने वाले हैं। और ये वो मज़ार है, वो वली हैं जिनकी मज़ार मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, हाजी मलंग पीर की। और यहाँ पे जो है अनकरीब ही 5 तारीख को जो है उर्स होना है हज़रत का। और जिस तरीके से मैंने आपको मैनेजमेंट से बात की और मैंने यहाँ पे जो पुराने जो केतकर फैमिली के परिवार के लोग हैं उनसे भी मुलाकात की। ये बाजू में उनके बिल्कुल करीब में ही एक मज़ार शरीफ और है। इनके बारे में मैं बता दूं, इनका नाम फातिमा है, जो कि हज़रत ने इन्हें अपनी बेटी बनाया था। उस समय का जो बादशाह था राजा नल, उसकी ये बेटी हुआ करती थी। और बादशाह की बेटी होने की वजह से और काफ़ी खूबसूरत होने की वजह से हज़रत को कहीं ना कहीं उनकी इबादत में, उनकी नीयत में खलल डालने के लिए उसे यहाँ भेजा गया। मगर जब वो हज़रत के दरबार पर पहुँची तो अल्लाह जानता है कि बुजुर्गान दीन का चेहरा देखने भर से अपनी जो है होश व हवास खो देते हैं। उस तरीके से जब वो आई तो उसके बाद में उसने भी ईमान कबूल किया और इस्लाम में आ गई। और उनकी भी मज़ार बिल्कुल उनके करीब में बनी है। जिस तरीके से मैंने कहा आपसे कि सफ़रनामे के दौरान ये जो शुरुआती दौर है सफ़रनामे का, और मैं जो है आगे चल के जो है आपको पूरा हज़रत की सवाराए हयात, जब वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान की इस ज़मीन पर उन्होंने अपने कदम रखे, तब से लेकर उनके विसाल तक का पूरा वाक़या हम आपके सामने रखने की इस सफ़रनामा में कोशिश करेंगे। आप हज़रत का पूरा नाम हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आप हाजी मलंग बाबा यमन से भारत आए थे। इस्लाम की शिक्षा को आम करने के लिए जब आप हज़रत कल्याण के इस इलाके में आए तो इसका नाम ब्रह्मांडवाड़ी था, जो आगे चलकर हाजी मलंग के नाम से मशहूर हुआ। उस समय मौर्य राजवंश के राजा नल की यहाँ हुकूमत हुआ करती थी। जिस समय आप हाजी मलंग शाह बाबा यहाँ आए, यहाँ पर शैतानों और डाकुओं का राज था, जिससे यहाँ की जनता बेहद परेशान थी। आप हाजी मलंग बाबा को जब यहाँ की जनता ने देखा तो इनके चेहरे की कशिश देखकर उनमें उम्मीदें जगी और कहा कि ईश्वर ने हमारी मदद के लिए फरिश्ते को भेजा है। जब आप हज़रत ब्रह्मांडवदी में आए तो थकान के चलते आप हज़रत को और आपके साथियों को पानी की प्यास लगी। आपने करीब में ही एक घर से थोड़ा पानी मांगा पीने के लिए। ये घर केतकर परिवार का था, जो कि एक ब्राह्मण थे। जब केतकर ने आपको, आपके साथियों को देखा तो उनको आप लोगों के चेहरे से लगा कि आप लोग काफी थके हुए हो। उस ब्राह्मण केतकर ने उन्हें पानी की जगह दूध दिया और आप हजरत को और उनके साथियों को आराम करने की भी जगह दी। इस खिदमत को देख आप हजरत हाजी मलंग बाबा बेहद खुश हुए और इस गांव को दुआ दी। इस दुआ के असर से सारे गांव की परेशानियां खत्म हो गईं। आपको बता दें कि केतकर परिवार पीढ़ियों से आज भी हाजी मलंग बाबा की खिदमत करता है।
जैसे कि इस पीढ़ी में केतकर परिवार के 14 सदस्य चंद्रदस महादेव केतकर हैं और आप जियारत से पहले आप हजरत के साथ आए। 2 वालियों की जियारत करना बेहद जरूरी है। एक है हाजी बख्तर शाह बाबा और दूसरे हैं हाजी मीर सखी सुल्तान शाह बाबा। आप हजरत हाजी मलंग बाबा ने अपनी हयाती में कहा था, जो कोई मेरी हाजिरी के लिए आ गए वो पहले इन दोनों वालियों को सलामी देगा, उसके बाद ही मेरे यहाँ उसकी हाजिरी कबूल होगी। गांव में कुछ ही दूर के पड़ाव के बाद आप हाजी मलंग बाबा पहाड़ की तरफ रुख करते हैं। आप हाजी मलंग बाबा पहाड़ी पर कुछ देर चढ़ने के बाद अपने घोड़े दुलदुल से कहते हैं कि तुम खुदा की तरफ से सौंपे गए काम को सर अंजाम देने के लिए आए हो, मुझे उस पहाड़ी पर ले चलो। ये सुनना था कि घोड़ा इतनी तेजी से पहाड़ी पर चढ़ा जैसे उसके पंख लग गए हों। एक ही बार में दुलदुल ने 1/4 रास्ता तय कर लिया और उसके आगे नहीं जा पाया। दुलदुल हाफते हुए बेहोश हो गया और गिर पड़ा। उसकी उसी समय मौत हो गई। दुलदुल अल्लाह की रहम में शहीद हो गया। दुलदुल के गिरने की जगह आज भी उसके टाप के निशान हैं और हाजी मलंग बाबा ने दुलदुल को दफना दिया और कहा कि कुर्बान खुद को करके मेरी जो की तुमने इमदाद, दुलदुल तुम्हारे नाम को दुनिया करेगी याद। उसके बाद हाजी मलंग बाबा ने देखा कि 3/4 पहाड़ी अब भी चढ़ना बाकी है। उसके बाद आप हाजी मलंग बाबा वहीं ठहर गए और आसमान की तरफ देखा और 3 बार ऊंची आवाज में जरब लगाई, अल्लाहु अकबर। आपका 3 बार क्या जरब लगाना था कि बाकी की बची पहाड़ी पर जलजला आ गया और बची हुई पहाड़ी जमीन पर ध्वस्त होकर गिर पड़ी। ये आपकी करामात देखकर लोग आप हाजी मलंग बाबा के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे और आपसे मदद मांगी। उसी समय विरोधियों द्वारा आप पर हमला हो गया। आप पर तीर और पत्थरों से हमला किया जा रहा था, पर जब भी पत्थर या तीर आपकी तरफ आता तो फूल बनकर आप पर गिरता। ये ताकत अल्लाह के वलियों के कोई फौज नहीं, सर अल्लाह के सारे बड़ी से बड़ी फौज को शिकस्त दे सकते हैं। ये करामात देख विरोधी भागने लगे। आपने उन पर अपनी जलाली नजरें ढाली तो सभी पेड़ बन गए जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। ये देख और सुनकर राजा नल ने अपनी बेटी को भेजा जो कि बेहद खूबसूरत थी, आपको बहकाने के लिए। तब आप हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और आपको राजा की बेटी के आने की वजह का पता चल गया। तभी आपने उससे कहा कि बेटी बैठ जाओ, कुर्बान पाक का सुनना था। और आपके चेहरे की कशिश ही काफी थी कि उसने ईमान कबूल कर लिया और आपने उसे बेटी बना लिया और उनका मान फातिमा रखा, जिन्हें लोग आज भी फातिमा अम्मा के नाम से पुकारते हैं और उनकी मज़ार भी आप हजरत के बिल्कुल करीब में ही बनी हुई है। जब इसकी खबर राजनल को हुई तो अपनी पत्नी सहित आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। माफी मांगने के लिए तो फातिमा आप हाजी मलंग बाबा से बोली, अब्बा ये धोखेबाज है, इन पर भरोसा मत करना, ये आपको यहाँ से भगाना चाहते हैं। जब तक ये इस्लाम कबूल नहीं करते आपकी कोई बात मत सुनना। इस बात पर आप हजरत भी राजी हो गए। राजा तो मान गया पर रानी नहीं मानी और फातिमा को पत्थर से मारने दौड़ी। ये देखकर हाजी मलंग बाबा ने कहा, रानी से ठहर जा, तू भी पत्थर बन जा। तुरंत वो पत्थर बन गई। आज भी रानी देवयानी का भूत पहाड़ी पर मौजूद है। जब आप हाजी मलंग बाबा ने हाजी मलंग को गुनहगारों और बदकारों से पाक कर दिया तो आपको नमाज के लिए वजू की हाजत हुई तो आपने वहां पर पानी तलाशना शुरू किया। तो आसपास पानी कहीं कहीं मिला तो आपने अल्लाह से दुआ की कि या परवरदिगार मुझे नमाज पढ़नी है और पानी कहीं नहीं मिल रहा। उसी आलम में आपने एक पत्थर उठाया और अल्लाह कहकर पहाड़ी पर दे मारा तो अल्लाह की कुदरत और आपकी करामात से उसी समय पानी का चश्मा वहां से फूटा पड़ा और आज भी उसी जगह ये पानी मौजूद है। आप अगर उस चश्मे का पानी पीते हैं तो आपको सभी परेशानियां और बीमारियों से निजात मिलेगी। ये वलियों की शान। आप हाजी मलंग हजरत की ये भी एक करामात है कि इस पहाड़ी पर बेहद खुखार जानवर रहते हैं जो आए दिन लोगों पर हमला भी करते हैं। ऐसे जानवर भी आपके दर की सलामी के लिए आते हैं, जैसे कि शेर आपके दर पर अपनी पूंछ से झाड़ू लगाता है। खास उर्स के मौके पर उसकी दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। आपकी मज़ार पाक से कुछ ही दूरी पर 5 पीर की भी मज़ार है जो कि आपके ही गुलामों में शामिल थे और आपके साथ ही आए थे। ये था चंद शब्दों में वाकया हाजी अब्दुर रहमान मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह का। ये था पूरा वाकया हज़रत हाजी अब्दुर रहमान मलंग शाह बाबा का, जिनको के हाजी मलंग बाबा के नाम से भी जाना जाता है। सफ़रनामा के दौरान हमने आपको वो सारी कड़ियाँ जो कि इनसे जुड़ी हुई है, वो सारे मज़ारात जो इनसे जुड़े हुए हैं उनका भी आपको दीदार करवाया और जो है इस मज़ार शरीफ का भी दीदार आपको करवाया कि ये वही मज़ार शरीफ है जो कि उस समय में आज से करीब 800 साल से ज़्यादा हो चुका है इन्हें यहाँ हिंदुस्तान आए हुए इस्लाम की दावत देने की
नीयत से ये यहाँ आए थे, मगर यहाँ आने के बाद में जो कुछ हुआ उनके साथ में और उन्होंने जो कुछ करामातें दिखाई वो इस सफ़रनामे के दौरान हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। हम अपना सफ़रनामे का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे किसी और औलिया अल्लाहों की मज़ारों के साथ। जैसा कि आपने देखा कि हाजी मलंग बाबा का ये था सफ़रनामा। हमने दरगाह कमेटी के चेयरमैन जनाब नईम खान से भी बात की और उसकी तैयारियों के बारे में उनसे जाना। फरवरी की 5 तारीख से आप हजरत का उर्स शुरू होगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, जहाँ आपके ठहरने की भी सहूलियत है। अगर आप परिवार के साथ जाते हैं तो मात्र 700 रुपये में आप यहाँ ठहर सकते हैं। इसकी जानकारी हमें अजीज़ ने दी, जिनका फूलों का कारोबार है। अजीज़ फ्लावरिस्ट नाम से इसी तरह यहाँ पे सभी तरह के खाने पीने की चीज़ें बड़ी आसानी से यहाँ मिल जाती हैं। और दरगाह कमेटी के जनाब नासिर खान ने पूरे रास्ते में चढ़ाई के समय लाइटों का भी इंतज़ाम किया है, जिससे कभी भी हाजरीन को तकलीफ़ ना हो। अब हमें सफ़रनामा में दीजिए इजाज़त। इसी तरह हम आपकी खिदमत में अन्य वलयों के वाक़यात को लाते रहेंगे। अगर आपको भी किसी वली अल्लाह के बारे में जानना है तो हमें यूट्यूब में कमेंट करके ज़रूर बतलाएँ। कल्याण हाजी मलंग से उर्स की विशेष कवरेज।